दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में मस्जिदों की तादाद लगभग कितनी है और दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद कौन सी हैं और किस जगह पर हैं। इसलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी कि जिन देशों में सबसे ज़्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदों वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,10,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया का पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 2,50,000 है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ बांग्लादेश मस्जिदों के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 5, इजिप्ट, मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, सऊदी अरब। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। यह वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7, तुर्की। दोस्तों, मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर आता है तुर्की का। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8, मराकेश। दोस्तों, इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, अगर मराकेश की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि मराकेश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9, चाइना, चीन। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना, यानी कि चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों की तादाद के साथ चीन अब भी 9वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वह कहां पर मौजूद हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है
मस्जिद अल हरम। ये मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है, उसका आज 25% भी अंबानी के पास नहीं है। नंबर 2, मस्जिद नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद नबवी का। यह मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। दोस्तों, संग-ए-मरमर से बनी यह मस्जिद स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। मस्जिद भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2,87,000 स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4, मस्जिद इस्तिकलाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तिकलाल का। यह मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। यह मस्जिद 770 मीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी है। क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक शानदार शाहकार मानी जाती है। यह मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 22 फरवरी 1978 को हुआ था। 7 अरब डॉलर की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यह मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5, मस्जिद हसन। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद हसन। यह खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कासाब्लांका में मौजूद है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुद्र की जमीन पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद हसन के आधे हिस्से का फर्श शीशे का बना हुआ है, जहां से समुद्र का पानी साफ साफ दिखाई देता है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 35,000 मजदूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। तो दोस्तों, यह वह 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मगर यह 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद को बनाने में इमदाद करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी मस्जिदों को आबाद करने और 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब वह तालाब में नहा रही थी तो बहुत सारे गैर मुस्लिम वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वह सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। उस वक्त गर्मी का मौसम था।
और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। वह बादशाह करीब ही तालाब पर नहाने पहुंचा तो वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल गई, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही तो बादशाह ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? तो लड़की ने शर्माते हुए कहा, मैं बेलिबास हूं, मेरे कपड़े तालाब के बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। बादशाह बोला कि मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम बिना लिबास के ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूं। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में बिना लिबास के नहा रही है वह लड़की बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। तो फिर बादशाह ने कहा कि तुम बिना लिबास के ही मेरे सामने पानी से बाहर निकलो। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बना लूंगा। लड़की ने देखा कि बादशाह किसी भी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन यहां पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी हैं जो मुझे बिना लिबास के देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के लायक ना रहूंगी। अगर आप आज मुझे जाने दें तो मैं कल खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को लगी और वह अपने सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वह लड़की दरबार में न आई तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो, उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह तुमको दरबार में बुला रहा है। तो सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वह सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। बादशाह दूसरे दिन भी इंतजार कर रहा था, लेकिन लड़की न आई तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। तो सिपाही फौरन रवाना हुए और सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और अगल बगल वालों ने बताया कि वह तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वह गुस्से से पागल हो गया और अपने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ने ऐलान करवा दिया कि जो सुनार और उसकी लड़की का पता बताएगा उसको 1 किलो सोना दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल न हुआ तो बादशाह ने अपने अगल बगल के रियासत हुक्मरानों को खत लिखा और उस लड़की और बाप को ढूंढने की दरख्वास्त की। उन्हें ढूंढने की मदद मांगी, लेकिन वहां भी कुछ पता न चला। ऐसा लगता था कि लड़की को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। एक रात बादशाह सोया हुआ था तो उसको ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। बादशाह झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीरानी में किसने झोपड़ी डाली है। यह देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसको एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आते हैं और उनके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह उस लड़की की शक्ल देखता कि अचानक उसकी आंख खुल गई तो बादशाह समझ गया यह वही बाप बेटी है जो उस झोपड़ में छुपे हुए हैं। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह सिपाहियों को लेकर सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर बादशाह ने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। तो वहां क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जय नमाज पर वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी दुआ मांग रहा है। वह दुआ में यह अल्फाज बोल रहा है कि ऐ पालने वाले रब, हम कब तक उस जालिम बादशाह से चुप रहेंगे जो चंद लम्हों के लुप्त के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है। तो बादशाह फौरन जान गया कि यह वही लड़की है जिसको वह तलाश करते करते यहां तक आया है। लेकिन वह कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू ना रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत से अपने दरबार पर बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी लड़की से निकाह कर उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं।
तो बाप ने अपनी बेटी की रजामंदी पूछी और फिर उसके बाद उस बादशाह के साथ उसका निकाह हो गया और वो लड़की मल्लिका बन गई। तो दोस्तों, आपको यह वाकया कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।